मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरुजी गीता से ही मतलब उसको सेटिस्फाई करते हैं? नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं, भगवान का सेटिस्फाई करते हैं। नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता को बताया है, उसी से सेटिस्फाई करते हैं, फिर उसको मंदिरों के लिए जाने के लिए क्यों रोकते हैं? ये रुकावट कैसे है? आपका ये प्रश्न है कि गीता से सेटिस्फाई करते हैं, सिर्फ यही बात नहीं है। मूल ग्रंथ हमारा गीता और वेद है, उसके बाद सूक्ष्म वेद भी है जी। जो मूल तो सूक्ष्म वेद है, ये आपको साधना पता हो। जो गीता में जो ज्ञान है, जो वेद में ज्ञान है, उसके अनुसार पूरा कंप्लीट सर्टिफिकेशन देते हैं। ठीक। और जो आप ये बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया है, ये कृष्ण जी का मात्र शरीर था, वो गीता का ज्ञान वास्तव में ब्रह्म ने दिया था। इसका प्रमाण गीता अध्याय 8 के 13 श्लोक में है, जिसमें वो ब्रह्म कह रहा है, गीता का ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मैं मुझ निर्गुण ब्रह्म का मंत्र ओम है, जिसका जाप करने से परम गति होगी। आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब जो कह रहा है मुझ निर्गुण ब्रह्म का, यानी आपको तो ब्रह्म बता रहा है। तो वो जो कृष्ण जी हैं वो ब्रह्म नहीं थे, वो विष्णु जी के अवतार थे। तो ये 8 का 13 सिद्ध करता है कि वो गीता का ज्ञान कृष्ण ने ही ब्रह्म ने दिया था। तो ये थोड़ा सा आपको दुरुस्त करना है, धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, मेन क्वेश्चन मेरा यही है। जी पूछिए। मंदिरों में भगवान की पूजा होती आई है, मंदिर में, इसमें विरोधाभास कैसे है? बात सुनिए, मेन पॉइंट ऐसा है, सुनिए ध्यान से। जो देवी देवता हैं, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो हमारा निर्धारित करेगा कौन? हमारे शास्त्र करेंगे। मूल ग्रंथ जो गीता वेद है, ये मूल है। इसमें कहीं भी मंदिर का कोई प्रावधान नहीं लिखा है। इसमें ये लिखा है कि ओम नाम का जाप करो तो मुझको प्राप्त कर जाओगे, ब्रह्म कह रहा है। और वही ब्रह्म गीता 18 के 62 में कह रहा है, अगर तुझे परम शांति सनातन की प्राप्ति करनी है तो उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में है। और गीता अध्याय 18 के 66 में भी है, जिसमें ब्रज मतलब लोगों ने आना कर दिया है, जाना करने पर यही सिद्ध हो रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा। तो ये मतलब है परमात्मा, उस गीता तो ये कह रही कि मंदिर में नहीं घंटा बजाना है, मंदिर में कोई दूध या चढ़ावा ऐसे नहीं करना है, उसका मंत्र है, उसके नियम है। तो वो और भी बता रहा है कि उस तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ, वो सारे सिस्टम तुम्हें बताएगा। पर पूर्ण ब्रह्म की कैसे भक्ति करनी है, कैसे साधना करनी है, उससे पूछ, वो बताएगा तुझे। उसने सीधा सीधा कह दिया और कहा कि अगर मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, अगर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसके लिए तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। तो तत्वदर्शी संत की शरण में गीता अध्याय 15 की श्लोक 1 में लिखा हुआ है कि वह तत्वदर्शी संत वो होगा जो संसार रूपी जो उल्टा वृक्ष है, जिसका जड़ ऊपर है, तना है, उसके बाद फिर पत्ते हैं, वो पीपल रूपी वृक्ष कहा गया, पीपल का नाम दिया गया। उस सारे पार्ट को, सारे शाखाओं का जो बता देगा प्रूफ सहित, प्रमाण सहित, सही वो तत्वदर्शी संत होगा। वो सिर्फ और सिर्फ इकलौते हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं। दुनिया का कोई संत नहीं है जो ऐसा बता सका। और गीता अध्याय 17 के 23 श्लोक में लिखा हुआ है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मंत्र है, जो कोई नहीं इसका एक्सप्लेनेशन कर पाया कि तीनों मंत्र कौन से हैं। हालांकि उसमें कोड वर्ड में है, उसका कुछ मंत्र उसमें शब्द है जो हमारे गुरु जी जानते हैं, वो हम लोग जो लिए हैं वो जानते हैं ना। तो इसका मतलब मंदिर में कहीं प्रावधान नहीं है कि मंदिर में परमात्मा ऐसे रहता है जाकर के, उसको कैद नहीं कर सकते आप कि वो आपके लिए जाकर बैठ जाएगा वहाँ। ये है सिस्टम। तो आप जो शास्त्रों के अनुसार आपको भक्ति करनी है, तो हमारे गुरु जी से आप नाम दीक्षा लीजिए, आप रियल मंत्र पाइए और सारे लाभ मिलेंगे आपको, मोक्ष भी मिलेगा। और उनके लिए ही प्रमाण है, हर जगह उनके लिए प्रमाण है, उनका ही सब प्रूफ उन्हीं के ऊपर हो रहा है, कहाँ किसी के ऊपर है। नास्ते दमस ने जो कहा था उन्हीं के ऊपर प्रूफ हो रहा है। 2 पुत्र 2 पुत्री होगी माता, 3 बहनों को उन्हें पहचान बता, वही तो है हमारे गुरु जी। क्या आपका कुछ शंका निवारण हुआ? हाँ, और कोई शंका है? नहीं, शंका बोलिए, शंका अगला बोलिए कुछ। और कुछ आप पूछना चाहते हो? आप मंदिर की बात करें ना, मंदिर में कहीं प्रावधान नहीं है। मंदिर में जाने के लिए मना क्यों करते हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों छुड़वाते हैं? ये आपके मन में ऐसा प्रश्न है? यही प्रश्न। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई भक्ति उक्ति नहीं छुड़वाते हैं वो। ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रथम मंत्र में मंत्र ही मिलता है, वही हम लोग जो भी नाम लेता है उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, गणेश जी और दुर्गा जी
इन सब का मंत्र रहता है, उसको मूल मंत्र मिलता है, उसको जाप करने से सबको लाभ मिलने लगता है, उसको भौतिक सुख भी मिलता है। स्तुति में आता है। हाँ, आता है स्तुति प्रथम में आता है। मंत्र। सेकंड मंत्र उनका सतनाम होता है, दो अक्षर होता है, जिसमें कहा गया सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, वो गुरु जी ही देते हैं, वो सतनाम है। उसके बाद सारनाम होता है जो अंतिम होता है, वो बाद में मिलता है, जब मेच्योर हो जाता है वो साधक सब होता है। तो यानी ये मत कहिए कि ब्रह्मा भी उस शंकर को छोड़वा दिए हैं, उनका मंत्र मिलता है भाई, हम लोग जपते हैं। ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है ना, नहीं, भ्रम मत पालिए देखिए आप। भ्रांतियां जी, तो भ्रांतियां बहुत हैं इसमें। ये थोड़ा सा जैसे वो रामपाल जी महाराज जी क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे पूज्य परमेश्वर कबीर साहब का ज्ञान आगे बढ़ा रहे हैं। और कबीर साहब ने क्या कहा है अपनी वाणियों में कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। यानी हम ये भी कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, हम ये भी कहते हैं भगवान हमारे अंदर है। अब ये पूछा जाए कि कैसे अंदर है, तो उसकी विधि सतगुरु बताता है। हमारे बॉडी के अंदर कमल बने हुए हैं, कमल बने हुए हैं, उन कमलों में, कमल यानी चैनल कह सकते हैं हम, उन कमलों में इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा ब्रह्म परब्रह्म या परम अक्षर ब्रह्म इनका वास है। तो इन चैनलों को खोलने के लिए, इन कमलों को खोलने के लिए आज से हम पीछे जाएं, हमारे ऋषि महर्षियों ने हजारों वर्ष तप किए, तो उनका एक आध चैनल खुला, एक आध गणेश जी का खुल गया या किसी मतलब ब्रह्मा जी का खुल गया, उन्होंने जैसी साधना की।